आज होता है पटना में मेरा लास्ट दिन, यानी कि मेरी घर वापसी। मुझे पटना जंक्शन से ट्रेन लेके निज़ामुद्दीन पहुंचना था, उसके बाद अपने घर पहुंचना था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ऐसा, चलिए आपको शुरू से बताती हूँ। आज सुबह 7:45 मेरी ट्रेन होती है निज़ामुद्दीन के लिए। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि ट्रेन मेरी ना लेट हो जाती है। अब उसकी टाइमिंग हो गई थी 10 बजे की, फिर उसकी टाइमिंग हो जाती है बाद में 12:30 बजे। तो अभी मेरी 12:30 बजे की ट्रेन होती है और ये दोनों मुझे छोड़ने के लिए आए हुए थे और ये हम अनजान रास्तों से जा रहे थे। मुझे रिक्शा में बिठा के दोनों फिर लाइब्रेरी के लिए निकल जाएंगे। और होता कुछ ऐसा है कि इनकी लाइब्रेरी का जो ऑफ होता है, इन्होंने मैसेज रीड नहीं किया होता और मुझे भी अंदर से हो रहा था कि मैं अपने जाकर ट्रेन में आराम से बैठ जाऊं। लेकिन उससे पहले मुझे कहीं और जाना था क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था। और उन्होंने मेरे बैग ले रखा था क्योंकि बहुत ही भारी था, तो उसको लेके चल रही थी और मुझे बिठा के रिक्शा में फिर ये चले जाती है अपने काम के लिए। और फिर मैं चली जाती हूँ आगे और अभी मैं जा रही थी गांधी पार्क, गांधी मैदान के पास ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो मेरे पास टाइम था कि चलो फिर मैं चली जाती हूँ और वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता फिर स्टेशन, ठीक है फिर मैं पहुँच जाऊँगी। तो अभी मैं जा रही थी गांधी मैदान। लेकिन आज जो मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी ना, वो ऐसे आ रही थी कि मैं आज फाइनली घर जा रही हूँ। एक खुशी भी हो रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन ये कि मैं जल्दी घर जा रही हूँ ऐसे भी हो रहा था, पता नहीं क्यों। और ये है गोल घर, यहाँ पे इसका मुझे देखना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था इतना। ये तो पहले अब मैं गांधी मैदान आई, यहाँ पे गांधी मैदान में ऐसा कुछ नहीं हो रखा था क्योंकि यहाँ पे ही उतरी थी मैं पहले। मैं क्यों नहीं मैं जा पाई वहाँ पे, क्यों मेरे पास टाइम नहीं बचा, फिर ऐसा क्या होता है। तो होता ये है कि मैं ना गांधी मैदान के एंट्री गेट का रास्ता पूछ रही थी कि कौन से गेट से एंट्री हो रही है। तो फिर मुझे अंकल से मुलाकात होती है मेरी, तो अंकल ने पूछा, फिर मेरे बारे में पूछा अंकल ने। फिर उन्होंने कहा कि टाइम है चलो अपना डिपार्टमेंट घुमाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। सूचना केंद्र है ये, जहाँ के बिहार में जितने भी CCTV कैमरे लगे होते हैं वहाँ यहाँ से वो कंट्रोल होता है। अंकल से काफ़ी बातें होती हैं और अंकल मतलब ऐसे हैरान थे कि कोई लड़की हरियाणा से यहाँ पे आई है और कि अकेले आई है, आई तुम हो लेकिन डर मुझे लग रहा है, तो कैसे आ सकता है कोई, कैसे मतलब तुम इतने दिन घूम भी लियो यहाँ पे रह भी लियो, तो इस तरीके से। और यहाँ पे अंकल ने मुझे छठी मैया का प्रसाद दिया था, तो फिर हम अब बातें करते हैं। यहाँ पे ऐसे वाले सेब मिलते हैं, हमारे बड़े वाले मिलते हैं, लोग यही खाते हैं यहाँ पे। जो रहेगा वही खाएगा। जैसे यहाँ पे गाय का दूध होता है, हमारे यहाँ भैंस का होता है। तो गाय दूध नहीं होती है, वो बस डॉक्टर बताते हैं ना तभी लेते हैं, नहीं बच्चे को पिलाते थे तब लेते हैं। अंकल मुझे यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट दिखाने के लिए लाते हैं और सभी ना मुझे ऐसे देख रहे थे कि सर किसको उठा के ले आए हैं, कौन लड़की है ये, कौन है। तो सभी ऐसे ही देख रहे थे। जिला नियंत्रण कक्ष है। अरे हाँ, वीडियो ले रही है। ये जिला नियंत्रण कक्ष कहते हैं इसको। ये अंग्रेज के ज़माना का बिल्डिंग बना हुआ है। सभी IG DIG SP सीनियर SP सिटी SP सब लोग इसमें का ऑफिस हुआ, आवास हुआ। और ये बहुत ही ये अंग्रेज के टाइम का जो बना हुआ सो आज भी सही सलामत हालत में है। उसको एंटिंग पेंटिंग होते रहता है। हाँ, इसमें सारी ऑफिसें रहती है, सारे पुलिस कार्यालय इसी में है। यार आप यकीन नहीं मानोगे, अंकल का बैकबोन का ऑपरेशन हुआ था लेकिन मुझे दिखाने के लिए ऑफिस वो 3 मंजिल चढ़ के जाते हैं और मुझे दिखाते हैं। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे दिखाने के लिए वो चढ़ के आए हैं और ये मुझे घुमाने के लिए भी कहते कि अपनी महिला सिपाही को बुलाता हूँ, वो आपको घुमा के लेके आएगी स्कूटी पे। तो अंकल के बारे में मैंने जाना, हमने काफ़ी बातें की और आज के दिन 31 दिसंबर को अंकल रिटायर भी हो गए हैं। तो मैं बिल्कुल ये दुआ करना चाहूँगी हनुमान जी, हे हनुमान जी प्लीज़ मुझे दोबारा पटना जाने का मौका मुझे ज़रूर देना। मैं मिल के आना चाहती हूँ। मैं 11:30 बजे निकल जाती हूँ। जस्ट साइड में बापू समागार, उसके जस्ट साइड में सब्बता द्वार। तो मुझे सब्बता द्वार जाना तभी, और उसके थोड़ा सा आगे जाके है गोलघर। तो मैं अभी सब्बता द्वार आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ की जो ग्रीनरी है ना, वो मुझे अपनी और अट्रैक्ट कर रही थी और मुझे ये था कि मैं अब बस इसी को घूम के जा सकती हूँ और बस मुझे फिर जाकर ट्रेन पकड़नी है। हाँ, अंदर से वो आ रहा था कि ये ट्रेन में पकड़ पाऊंगे नहीं, लेकिन अभी मैं ना इसको देख रही थी यार, कितना सुंदर, देखो कितने सुंदर से इसको बनाया गया है, जो इसमें आर्किटेक्ट यूज़ किया गया है यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसको देखकर मुझे लगा कि यस, इसके लिए मैं आई थी यहाँ पे, वो मैं जगह देख पाई हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी वीडियोस बनवाती हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ और देन मुझे फिर वापस से मुझे जाना था अपने ट्रेन पकड़ने के लिए। और अप्रॉक्स 40 मिनट थे मेरी ट्रेन को चलने में। तो मैं बिल्कुल चिल थी कि यार चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट यहाँ इंजॉय करते हैं, फिर ट्रेन पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं वहाँ से ऑटो लेती हूँ और सीधा आ जाती हूँ स्टेशन के लिए, ठीक है। तो तब मुझे ये शहर को देखने में ना ऐसा लग रहा था कि ये शहर एक जाना पहचाना बन गया मेरे लिए। मतलब
कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी यार। घर से पहले आनंद विहार आना और फिर आनंद विहार से ट्रेन लेके 30 घंटे का सफ़र पूरा करना और बिहार के ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते जाना और फिर आके खगड़िया पहुंचना शाम को 6 बजे और वहाँ पहुंच के थोड़ा डर जाना कि अरे मैं कहाँ गई, ये मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन ठीक है फिर भी थोड़ा चिल मूड में आ जाना कि ठीक है हो जाएगा सब। फिर वहाँ जाके सबसे पहले अपने रहने का ठिकाना ढूंढना और रहने का ठिकाने के बाद फिर खाना खाने का इंतज़ाम करना। अच्छी बात ये होती है कि जो होटल के ऑनर होते हैं वो हमारे यहाँ पे आ चुके होते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि अपनापन सही लगता है उनसे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन लेके सहरसा जंक्शन पहुँचना और यहाँ की ट्रेनें बहुत लेट चलती है भाई, बहुत लेट चलती है। और फिर शाम को यहाँ पे खाना खाना और रात को स्टेशन वापस पहुँचना क्योंकि रात को 1 बजे ट्रेन का इंतज़ार करना, अगले दिन पटना पहुँचना और वहाँ पहली बार लिट्टी चोखा ट्राई करना। सब कुछ बहुत अमेजिंग था और फिर वो आगे के लिए घूमने के लिए देखना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हनुमान जी, वो मेरे साथ थे इसलिए ये सफ़र सक्सेसफुल रहा। मुझे कोई डर नहीं लगा, मैं बिल्कुल निडर होकर चल रही थी। पटना पहुंच के हनुमान जी के दर्शन करना, नवद्यम लड्डू खाना, वो सच में बहुत टेस्टी है यार। बिहार म्यूजियम को घूमना और बहुत कुछ किया मैंने इन दिनों में, मुझे बहुत मज़ा आया। और अपनी जर्नी से एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, आई लव यू बिहार और मैं दोबारा आना चाहती हूँ। बिहार के बारे में जानना, बिहार के कल्चर के बारे में जानना, यहाँ के भगरा सिंदूर के बारे में जाना जो कि यहाँ की खास बात होती है। मैंने जाना बिहार में गर्मी भी बहुत है लेकिन लोगों के अंदर ना दया भाव बहुत ज़्यादा है और धर्म आस्था में बहुत विश्वास रखते हैं। और मेरे इस सफ़र से आपने जाना होगा कि जितने भी मुझे लोग मिले हैं इस जर्नी में बहुत ही अच्छे मिले मुझे, ये हनुमान जी की ब्लेसिंग है मुझे। लेकिन क्योंकि हर किसी को सोलो ट्रिप में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है और मेरा बिल्कुल नया पहली बार ही मैंने सोलो ट्रिप की है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा कि जर्नी मेरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही। और मुझे ट्रेन में बीच वाली सीट मिली थी और जब मैं जा रही थी तो एक मन में था कि मैं इस शहर को बाय बोल कर मैं जा रही हूँ, तो एक मिस वाली फीलिंग या एक बिछड़ने का दुख था मुझे शहर से।